अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफा शाह साहब के पास एक आदमी आया। वो बहुत ज्यादा खौफजदा था और बहुत ज्यादा परेशान भी था। शाह साहब ने जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने ये बताया कि वो एक बस ड्राइवर है और उसके साथ काफी दिनों से एक अजीबोगरीब हादसा हो रहा है, एक अजीबोगरीब काम हो रहा है। वो बताता है कि मैं मुख्तलिफ शहरों में अपनी बस लेकर जाता हूँ। जब भी मैं एक मखसूस शहर की तरफ जाता हूँ जो कि आगे से वीरानों की तरफ होकर गुजरता है, जब भी मैं मियाँ वाली साइड या उससे जो मिलते जुलते इलाके हैं उन साइडों पर जाता हूँ, तो रास्ते में एक मखसूस सड़क आती है जो दरख्तों से भरी हुई होती है। वहां से जब भी मैं गुजर आता हूँ तो मुझे अपनी बस के पीछे एक औरत भागती हुई नजर आती है। वो औरत कभी काले लिबास में होती है, कभी सफेद लिबास में होती है और वो औरत हाथ लंबे कर कर मेरी बस के पीछे भाग रही होती है। बहुत बार तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ इस इंतजार में कि अगर कोई सवारी है तो वो बस के करीब आ जाए, लेकिन वहां पर सड़क पर कोई भी नहीं होता। जब भी वो औरत मुझे नजर आती है उस रात मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं सो नहीं सकता। मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कानों में भयानक आवाजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई खौफनाक आवाजें गूंज रही हैं, कभी चीखों की आवाजें, कभी रोने की आवाजें, कभी हंसने की आवाजें। तो खौफ से मेरी आंख खुल जाती है, मैं सो नहीं पाता। और फिर जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से मेरे दोनों पैरों के ऊपर कोई आकर छेड़छाड़ करता है। कभी मेरे पाँव की उंगलियों को कोई छेड़ता है, कभी पाँव की हथेलियों के ऊपर कोई हाथ लगाता है, गिले गिले हाथ। नजर नहीं आता कोई। ये काम मेरे साथ तकरीबन 1 महीने से हो रहा है। मैंने 1-2 मौलवी हजरात से भी इस बारे में बात की, लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई है जन्नात जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डरने लग गया हूँ। अब जब भी मैं किसी ऐसे रास्ते से, किसी ऐसी सड़क से गुजरता हूँ जो सुनसान वीरान होती है, खा वो किसी भी शहर की हो और रात का वक्त हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी गाड़ी के पीछे वो औरत भाग रही है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा सिर्फ एक यही रोजगार का काम है जिसके जरिए मैं अपने घर वालों के लिए कमाई करता हूँ। तो आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि क्या मखलूक है और मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। शाह साहब ने पढ़ाई की और उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे से कोई गलती हुई है तो वो गौर करो। तुम्हारे से क्या गलती हुई है? तुमने कोई ऐसी हरकत की है, तुमने किसी ऐसी जगह पर रफाए हाजत के लिए या तो तुम बैठे हो या रुके हो, तुमसे कोई ऐसा मामला हुआ जरूर है। उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद शाह साहब को जवाब दिया और कहा, एक दफा आज से तकरीबन 1.5-2 माह पुरानी बात है। बस खाली थी, मैं बस लेकर आ रहा था। शायद मैं मियाँ वाली से ही वापस आ रहा था तो रास्ते में वही वीरान सड़क थी। तो रफाए हाजत के लिए मैं एक जगह पर रुका था। रात 12:30-1 बजे का टाइम था। मेरी हालत बहुत सा खराब थी, इसलिए मैं वहां पर एक जगह पर दरख्तों वाली साइड पर ही रुका था रफाए हाजत के लिए। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता मैं उस साइड पर गया ही नहीं। मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुखार बड़ा सख्त हो गया था, तो 1 हफ्ता मैंने बस चलाई ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद जब मैं दोबारा जाना शुरू हुआ तो मेरे साथ ये मामला शुरू हो गया। शाह साहब ने कहा कि बस यही एक गलती तुमसे हुई है जिसकी वजह से वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है और तुमसे अपना बदला लेने के लिए या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो तुम्हें नजर आती है। अभी तो वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे भाग रही है, तुम्हें अपना आप जाहिर कर रही है, तुम्हें डरा रही है, तुम्हारे कानों में इसकी आवाजें भी आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे जिस्म के ऊपर हमलावर भी होगी अगर उसको रोका ना गया। और शायद
अल्लाह ना करे अगर तुम अकेले उस रास्ते पर गुजरो तो वो मखलूक एक्सीडेंट भी कर सकती है, क्योंकि जो आसेबज़दा रास्ते होते हैं उनके ऊपर जिन्नात का बसेरा तो होता ही है, इसीलिए वो आसेबज़दा होते हैं। फिर इंसान जब वहां पर ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर वो इंसानों पर अपना बसेरा करने की कोशिश करते हैं, हमलावर होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है, क्योंकि तुम उसी जगह पर रफ़ाए हाजत के लिए रुके थे जहां पर उसका बसेरा था और वो मखलूक उस वक्त वहां पर मौजूद थी। अगर तुम वहां से फौरन ना निकलते तो शायद वो उसी वक्त तुम्हारे ऊपर हमलावर भी हो जाती। वो जो ड्राइवर था वो बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा कि अब मैं क्या करूं। शाह साहब ने कहा, तुम और तो कुछ नहीं कर सकते, अभी फिलहाल तुम्हें उस रास्ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम ऐसा करो, ये हिफाजत का एक तावीज़ अपने गले में पहन लो ताकि वो मखलूक तुम्हें तंग ना कर सके, तुम्हारे ऊपर हमलावर ना हो सके या तुम्हें दौरा ना डाल सके, क्योंकि अगर ज्यादा अरसा वो तुम्हारे ऊपर जाहिर होती रही तो तुम्हें दौरे पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि जब वो मखलूक जिस्म के अंदर आती है तो इंसान को दौरे पड़ने लग जाते हैं, फिर वो इतनी आसानी से जिस्म से नहीं निकलती। ये तावीज़ लेकर जाओ और दोबारा गलती से भी उस रास्ते की तरफ तुमने नहीं जाना। उस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है। वो ड्राइवर तावीज़ लेकर चला गया। अगले दिन वो फिर आ गया। शाह साहब बड़े हैरान हुए कि ये आज क्यों आया। उसने आकर कहा कि कल जब मैं आपसे तावीज़ लेकर गया तो मैं बस जो थी वो अक्सर कभी कभार अगर मुझे बहुत देर हो जाती थी तो मैं बस स्टैंड पर खड़ी करने के बजाय अपने घर के बाहर, हम लोगों के घर के करीब ही एक बहुत बड़ा खाली प्लॉट है, मैं वहां पर भी अपनी बस खड़ी कर लेता था। अक्सर बस में आकर बच्चे मोहल्ले के बैठते हैं, खेलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं आज भी बस सीधी अपने घर ही ले गया और वहीं पर जाकर मैंने बस खड़ी कर दी। मैंने गले में हिफाजत का तावीज़ पहन लिया था। बच्चे जो ही मेरी बस को देखते हैं, मोहल्ले के बच्चे, तो आकर बीच में खेलते हैं, बैठते हैं, कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई सवारियां बन जाते हैं। बच्चे खेल कूद कर रहे थे, उनमें मेरे अपने बच्चे भी खेलते कूदते हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद बच्चे भागे भागे आए और बहुत डरे हुए थे और कह रहे थे कि जैसे हम लोग बस के अंदर खेलने के लिए गए हैं, हमने बस में एक बहुत भयानक औरत को बैठे देखा है। वो बस के अंदर बैठी हुई है काले कपड़ों में। बच्चों ने जब ये बात की मैं तो बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या, ये बच्चे कैसे ये बात कर सकते हैं। आज से पहले बच्चों ने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। वो कहते हैं कि मैं तेजी से अपने घर से निकला। जैसे मैंने बस के अंदर झांक कर देखा, बस में कोई भी नहीं था। मैंने बच्चों से पूछा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब उनमें थोड़े से बड़े बच्चे भी हैं, 12-13 साल के भी हैं, 14-15 साल तक के बच्चे खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अंकल, यहाँ पर एक औरत बैठी थी, पता नहीं वो कहाँ पर गई। मैंने बच्चों से कहा कि ठीक है, तुम लोग बस में भी ना खेलो, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं। बच्चे डर के वहां से चले गए। मेरे बच्चे भी घर आ गए। मुझे बड़ा वहम होने लग गया। इसी तरह से रात हो गई। आधी रात का टाइम हुआ तो ऐसी आवाजें आने लग गई जिस तरह से बस को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मेरा घर बिल्कुल साथ था, मुझे आवाजें आ रही थी कि बस के ऊपर कोई मौजूद है या बस को कोई खोल रहा है या क्या कर रहा है, ऐसी आवाजें आ रही थी। मैं अपने घर से बाहर निकला, बस की तरफ आया, साथ ही प्लॉट में बस थी। जब मैंने आकर देखा तो क्या देखता हूँ, बस के ऊपर एक बहुत भारी भरकम भयानक चेहरे वाली औरत बैठी हुई है। इसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना है, सुर्ख लाल आंखें हैं और वो मुझे ये कह रही है कि तुम मेरे से बच नहीं सकते। बस इतना कहने की देर है वो औरत गायब हो गई। मैं तो बहुत डर गया हूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। शाह साहब ने कहा कि वो मखलूक तुम्हारे ऊपर सवार है, इस तावीज़ की वजह से वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पा रही और तुम उस रास्ते पर भी अब नहीं जाओगे, उसे पता चल गया, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए अपना आप इस तरह से जाहिर कर रही है। उस दिन वो आदमी बस पर नहीं आया था। उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं बस चलाऊं तो वो मुझे नुकसान न दे दे। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और जाकर देखते हैं। शाह साहब उस आदमी के साथ, मैं भी था,
کچھ خادم بھی تھے. ہم لوگ اس آدمی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے گھر پہنچے, وہ بس وہیں پر کھڑی تھی. شاہ صاحب نے جا کر حصار باندھا. جیسے ہی حصار باندھا ایک دم سے ایسا لگنے لگا جیسے بس زور زور سے ہلنے لگی ہے. شاہ صاحب نے پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد ابھی وہیں پر بیٹھ کر دوبارہ سے حصار کر رہے تھے. بس کے نیچے سے کالی سیاہ بلی باہر نکلی. بہت بھاری بھرکم موٹی تازی بلی آئی اور کھڑی ہو کر ایک نظر اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور ایک درخت کی طرف بھاگ کر گئی اور غائب ہو گئی. شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہی مخلوق تھی جو بلی کے روپ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, موجود تھی یہاں پر اس بس کے اوپر. تم نے اچھا کیا جو اس بس کو آج تم نے نہیں چلایا, ورنہ یہ بس کو یا تو پلٹ دیتی یا تمہیں نقصان ہو جاتا. پھر شاہ صاحب نے اس کی بس پر حصار کیا اور اسے حفاظت کا ایک تعویذ دیا بس میں لگانے کے لیے بھی. اس طرح سے اس آدمی کی شاہ صاحب نے مدد کی. اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آیا. ایک کہانی تھی اس ڈرائیور کی. نانا جی بتاتے ہیں اکثر شاہ صاحب کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جن کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے تھے کہ فلاں راستے سے فلاں سڑک سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو ہمیں ویرانے میں کوئی عورت نظر آ گئی یا ویرانے میں کوئی بچہ نظر آ گیا. وہ انسان نہیں ہوتے, وہ جنات ہوتے ہیں جو ویرانوں میں جہاں پر آبادیاں نہیں ہیں, آدھی رات کا ٹائم ہے, کوئی بچہ سڑک پر نظر آ جائے بھاگتا ہوا, کوئی عورت نظر آ جائے, تو کبھی بھی ان کے لیے گاڑی نہیں روکنی چاہیے, کیونکہ وہ جان بوجھ کے انسانی روپ میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان ہمیں دیکھیں گے, ہمیں بلائیں گے, ہماری طرف متوجہ ہوں گے اور ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے. جب بھی سفر سے نکلیں آیت الکرسی درود پاک چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے نکلنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات, صدقہ خیرات کر کے سفر پر نکلنا چاہیے. صدقہ آنے والی 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس لیے جب ہم صدقہ دے کر اور اپنے پر حصار کر کے نکلتے ہیں تو جنات, بھوت پریت, چڑیلیں آفتیں اگر کسی راستے پر ہوں بھی صحیح تو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے دیا کریں, اور جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ یہاں پر ایسی ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.